पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और लेकर हाजिर हैं हम सबके चीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा। आज सैटरडे है, हफ्ते का दिन, अगस्त की 17 तारीख 1446 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की आज 11 तारीख है। हस्ब दस्तूर आज भी एक मेहमान शख्सियत से हम मुलाक़े होंगे। अखबारात की सुर्खियाँ जो कि इस प्रोग्राम का अहम तरीन हिस्सा है, अखबारात की सुर्खियों का वो ख़ास हिस्सा जिसमें हम आज के अखबारात की जो सुर्खियां हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अपडेट्स आप तक आज भी पहुंचेंगे मौसम के हवाले से, हमारे यहाँ की शहराओं के ताल्लुक से। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम कोशिश करते हैं कि किसी मौजू का तयन करें जिस पर बात हो, और हम कोशिश करते हैं कि जिस मौजू का इंतखाब करें उस मौजू के ताल्लुक से न सिर्फ आपके घर में, आपके बावर्ची खाने में, बल्कि जो वर्क प्लेसेस है, वर्क प्लेसेस पर भी जब आप अपना काम करने के लिए अपनी रूटीन के मुताबिक जाएं तो उन मौज़ूआत के ताल्लुक से आप बात करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ और हम ख्याल लोगों के साथ। इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि एक ख्याल ही किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। ख्याल से ही चीज़ें होती हैं और ख्याल अच्छा हो, ख्याल सही हो, ख्याल इंस्पायरिंग हो तो उससे ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाते हैं। और जब आज के मौजू का तयन करने की बात आती है, अभी तक जब मैं स्टूडियोज़ के अंदर आया और इस नशस्त पर मैं बैठा आपसे मुखातिब होने के लिए, मेरे जहन में कोई मौजू नहीं था ईमानन। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं इनको देखकर, इनके हौसलों को देखकर एक मौजू मेरे जहन में ज़रूर आया कि इंसान ज़िंदगी में अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ ठान ले कि मुझे ये करना ही करना है। अगर वाकई इंसान में वो हौसले हों, वो जज्बा हो तो उसे अपने ख्वाबों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, परवरदिगार उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि ख्वाब वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो हमें सोने न दें। मैं अजहर हाजनी हूँ और मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में हुमैरा शफी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि एवरी डे इज़ द न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, जैसे कि अजहर अभी फरमा चुके हैं कि हर दिन नया होता है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तक हमने ज़िंदगी में क्या हासिल किया है। हो सकता है आज के दिन आपके सपने पूरे हो जाए, आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते थे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और बस प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। और वैसे तो हम सभी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब जाके इंसान को कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल सही आपने उम्मीद का जिक्र छेड़ा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
اور نا امیدی کفر ہے، نا امید نہ ہو جائے، خاص کر پروردگار کی ذات سے، عظمت سے کبھی نا امید نہ ہو جائے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ انسان کے دل میں جذبہ ہو اور پروردگار سے مانگنا آئے گر گڑا کر انکساری کے ساتھ، تو پروردگار ہر معاملے میں آپ کی رہبری کرتا ہے اور آپ کی ہر امید کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اوور ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں جی اور اوور ایکسپیکٹیشنز کے چلتے پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ روز قبل پروگرام میں ہی جب ہم بات کر رہے تھے کریئر آپشنز کے حوالے سے، کہ ایک بیک اپ پلان ضرور رکھا کریں اپنے پاس کہ اگر یہ نہ ہو پایا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اور پروردگار بہتر جاننے والا ہے، ہی از دا بیسٹ پلانر، جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جان سکتے، ہماری اتنی عقل نہیں، اتنی سوچ نہیں کہ ہم وہ جان پائیں۔ اس لیے بہر صورت توکل کا دامن نہ چھوڑیں اور ساتھ ساتھ پروردگار کے جو بھی فیصلے ہیں من و ان کو قبول کریں اور ساتھ ساتھ پروردگار کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ بیچ ات سٹھا اہم کت زِ بچہ تہ ہیچناوک پنن زِ کن سات انسان ناکام تہ زندگی مز گژھان، تمیک مطلب گو یہ بالکل ایگزیکٹلی تمیک مطلب چھ یہ بالکل تہ کہین زِ أسۍ ہارو ہمت، تم پتہ کرونی کوشش یم زن سن أزِک مہمان چھِ، ییٚلہِ أسۍ یمن سۭتۍ ملاقات کرو تۄہہِ گژھِ عیان، تۄہہِ گژھِ ثٲبت زِ یمو کۭژاہ کوشش چھِ پننہِ زندگٲنی منٛز کٔرمٕژ۔ اکھ عام انسان یس بظٲہر پروردگارن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سہولیت میسر چھِ تھٲومٕژ، صحت رنٛگۍ تہِ، باقی چیزن ہند حوالہ تہِ، مگر پتہٕ چھُ سُہ ہمت ہاران تو بیٚیہِ چھُ ناشکری ہُنٛد معاملہٕ روزان۔ مگر یُتھ ہیوٗ اکھ شخص، یُتھ ہیوٗ اکھ سون دوس یمن اکھ آزمٲیی زندگی منٛز روٗز، مگر تمہِ باوجوٗد ہٲر نہٕ یِمو ہمت کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚنس چھِ الحمدللہ یمن اکھ ناو سٲنِس سماجس منٛز، لُکھ چھِ یمن ایپرِشیٹ کران۔ خٲر یمن سۭتۍ سپدِ ملاقات ہنا ٹھٔہرِتھ، تُہۍ چھِو زانان زِ پروگرام کِس دستیابس منٛز چھِ أسۍ کوٗشش کران زِ موسمس متعلق واتناوو زان تۄہہِ تامتھ تہٕ بیٚیہِ ونو أسۍ تۄہہِ زِ یِم سانہِ ییٚتہِ چہِ نیشنل ہائی ویز چھِ، نیشنل ہائی ویزن پٮ۪ٹھ کور کُن پکہِ ٹریفک۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے تھے، ہمیں زندگی میں صرف ایکسپیکٹ خدا سے ہی کرنا چاہیے اور پاس میں ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہیے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اینڈ جیسے کہ اظہر فرما چکے ہیں کہ ہم آغاز میں آپ تک اہم اطلاعات بھی پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ آج سری نگر میں آلموسٹ موسم خشک رہے گا، بیچ بیچ میں بادل بھی چھائے رہیں گے، آئی تھنک بارش بھی ہو سکتی ہے، اور درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 28 کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 31 کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اینڈ the rest of the roads, that is the SSG road and the Mughal road will be through for the vehicular movement۔ اور مزید اطلاعات کے لیے آپ دیے گئے نمبرات جو کہ ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دستیاب ہے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور یوٹیوب پر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تعداد قدر کم ہے، ابھی کچھ ہی دوست ہمارے ہیں جو ابھی یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے استفسارات، خیالات ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں پروگرام کے حوالے سے اور ہماری نشریات کے تعلق سے۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر دن آپ کے کمنٹس انکلوڈ کریں پروگرام میں، بٹ آپ یقین رکھیں آپ کے جتنے بھی استفسارات ہیں، خیالات ہیں اس پروگرام کے تعلق سے، جو بھی آپ لکھتے ہیں ہم اسے سمجھتے بھی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کی اپریسیشنز ہیں ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرٹیکل انالیسس بھی آپ کیا کریں، کہاں پر آپ کو کمی لگتی ہے، کہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ سدھار کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ بہتری بھی لائیں۔ خیر تُہۍ چھِو یہِ زانان زِ پروگرام کِس دستلابس منٛز چھِ أسۍ موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ تۄہہِ تامتھ واتناوان۔ آز چھُ سٮ۪ٹھٕے رُت انتخاب، ؤلِو کرو پروگرامُک آغاز ییٚمہِ انوانو۔ شہباز ایازو ول محمد وازو، شہباز ایازو ول محمد وازو، شہناب برایو بلک دور کرہیو، کیا ونن ملا یار دو نار سۭتۍ زالا کوتوان گسیے آرس من ہوئے تلے لتیار من یار دو نار زالا کوتوان گسیے آرس من ہوئے تلے لتیار گھر میں میں در بدر لئیے آرس من
بسيار وحيار كونا على كونا بسيار تلي بسيار كانا كونا ويش بدر بدر بسيار سلمان تلي بسيار وحيار كونا عشقان قلبك فانزحتن هذا روز معشر من بعد عشقان قلبك فانزحتن هذا روز معشر من بعد عشقان قلبك فانزحتن لولها كل خيرك مدسع شانان بس يا سلمان اوه طلعت يا سلمان يا تونا سلام تونا بس يا سلمان اوه طلعت يا لولها كل خيرك مدسع شانان بيا يا سلمان اوه تليلت يا رسمان كونا سلام كونا بس يا رسمان اوه تليلت يا رسمان اطري گلاب سود نافذ فنين قال شاه يوسف انت اطلع وارنا فنقال شاه يوسف اطلع وارنا فنقال شاه يوسف انت اطلع وارنا فنقال شاه يوسف واحتلي هربلي سويدان جلمي القلطان لدي يا سلمان تليلتي يا رسمان يا كونا سلام كونا بس يا رسمان تليلتي يا رسمان خارمي در بدن دایه یار سلمان لیلتی یار دور شنبال یار یمتیر لا یار هور شفقت رحمان دور شنبال یار یمتیر لا یار هور شفقت رحمان دور شنبال یار یمتیر يتراوى والشمالية تمشي لا ينهوش يا بسطاح سوني برسلون تاي من بسعان تان لدي يا رسمان اوه خليلتي يا رسمان الله يسوي البطل من وسعان لي يا رسمان قول تليلتي يا رسمان
کو پوچھو در بدن بولیے یار سلے لکی یار جو یار کو Salar koşulan müştiyar sayman ko taleleti yar sunan yar koşulan salar koşulan müştiyar sayman ko taleleti yar yukhar ka to pişu darbadan boliye yar ko taleleti yar वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे ज़बरदस्त आप फोक सॉन्ग नज़ीर अहमद गनाई एंड पार्टी की तरफ से, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया एंड आई थिंक इट्स रियली ट्रीट टू वॉच। खैर याद दिलाना चाहेंगे एक बार फिर से कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन कशर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे सारे एपिसोड्स अभी तक के यूट्यूब पर मौजूद हैं। खैर आज के एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहे हमारे साथ। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 98147 09405 7006 709 265। जी जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल एक दफ़ा फिर आज के शुमारे में। अब वक्त हो रहा है कि हम आज के मेहमान से मुलाकात हों। आज के मेहमान से जब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे तो उस सफ़र के बारे में, उस स्ट्रगल के बारे में ये हमें ज़रूर बताएंगे, जिस स्ट्रगल की वजह से और जिस मेहनत की वजह से इनका अब एक नाम है हमारे समाज में। एक मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहे हैं, जिस काम के साथ अमूमन हमने कम ही लोग देखे हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन इस काम को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट की ज़रूरत है और परवरदिगार ने इस खुदादा सलाहियत से इनको नवाजा है, लेकिन इसमें इनकी मेहनत का बड़ा रोल है, उस डेडिकेशन का बड़ा रोल है जिस डेडिकेशन के हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे। इनकी नज़र ये शेर में ज़रूर करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे आज के मेहमान क्रिकेट कमेंटेटर इरफान अली भट्ट। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you for being here. सामाईन और नाज़रीन की खिदमत में मेरा भी खुलूस भरा प्यार भरा सलाम और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। हमने पिछले एक दो हफ्तों के दौरान देखा हमारे यहाँ के सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ देखने का मौका मिला और लोग आपके टैलेंट को तो सराहते ही हैं, लेकिन जिस्मानी तौर आप ख़ास हैं, आपको जिस्मानी तौर एक आजमाइश से गुजरना पड़ा है, बल्कि गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हौसलों का मुजाहरा किया और आप आगे बढ़ते रहे। एक मुख्तलिफ किस्म का शौक़, एक मुख्तलिफ किस्म का काम, इस काम के साथ आप किस तरह जुड़े, क्या इत्फाकन हुआ या आप में चाह थी कि आप ऐसा कुछ करें, उस पर हम ज़रूर आएंगे। मगर आगाज़ में जैसो इरफान सब एस दियो तुई पानस मुतलिक हना जान जे तुई कतिक रोजन वैल छो तो कोता छो पुरमुत लिखमुत। जी अजहर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और वही बात, मेरा ताल्लुक श्रीनगर के बालहामा इलाके से है और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैंने एमए और बीएड की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की है। माशाअल्लाह। तो ये मेरी पढ़ाई का सफ़र जब आगाज़ हुआ, सबसे पहला चैलेंज तो था
کہ بینگ اے اسپیشلی ایبلڈ پرسن جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. کیا عمر اس کے بعد میری عمر تقریباً 4 سال تھی. اچھا پولیو کے تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے. پولیو کے شکنجے میں عا گیا. اس وقت اتنی زیادہ اویئرنس نہیں تھی. اگر جس طرح سے آج گھر گھر جاتے ہیں اویئرنس دیتے ہیں بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں, پولیو مخالف قطرے جو پلائے جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز ان 1993-94. سو اس کے بعد جب میں اسپیشلی ایبلڈ اس گھیرے میں آ گیا تھا, اس طبقے میں آ گیا, تو میرے لیے ایک خاصا چیلنج تھا. سب سے پہلے مجھے تو اب میں نے پہلے فکر بھی نہیں سنبھالی تھی اس ٹائم. جی. تو اس کے بعد اسکول میں داخلہ کرانا, میرا اسکول کا آنا جانا, کیونکہ جن بیساکھیوں کا آج میں سہارا لے کر چلتا ہوں یہ پہلے سے نہیں تھا. کیونکہ پولیو کا واقعہ پیش آنے کے بعد اس کے بعد تقریباً 3-4 سال پہلے کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ ان کا سہارا لے کر چلو. تو اس کے بعد مطلب میرا یہ سفر شروع ہوا, اور جب اسکول میں داخلہ کرایا گیا تو میرے لیے کافی چیلنج تھا. اسکول آنا جانا اور بیگ کیری کرنا, جس کے لیے میرے گھر والوں کی بہت زیادہ مدد رہی ہے اس بارے میں. میرے پیرنٹس, میرے دادا دادی جو ہیں وہ کافی انہوں نے محنت کی ہے. اور اس کے بعد میں نے مقامی اسکول میں ہی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا. دین آفٹر لال چوک کا رخ کرنا ایس پی اسکول کا, یہ بھی چیلنجنگ تھا کیونکہ گاڑی میں چڑھنا وغیرہ ٹریول کرنا تو کافی میرے لیے ٹف تھا. لیکن ان سب چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا میں نے. دین آفٹر امر سنگھ کالج میں داخلہ لیا کالج لیول کے لیے, اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول. لیکن رائٹ فرام دا بگننگ میرا ایک یہ خواب تھا کہ میں یونیورسٹی لیول پہنچوں, کیونکہ بینگ اے اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہمیشہ مطلب میں نے اپنی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ میری زندگی ایسی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے ہوں وہ کہیں نہ کہیں انسپائر ہو, اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی ہمت ملے, حوصلہ ملے. تو یہ سب چیزیں میں نے مطلب اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر, اور میں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ جو مجھے لگا ریکوائرمنٹ ہے میری کمزوری کے مطابق, جو کہ میری کمزوری کو فلفل کر سکتی ہے, ان ریکوائرمنٹس کو میں نے خود ہی پورا کیا. اور الحمدللہ میں بڑا سہمت ہوں جتنی بھی میں نے تعلیم حاصل کی. جزاک اللہ. اور مجھے لگتا ہے سیٹسفیکشن ایک بہت بڑا انعام ہے اگر انسان مطمئن ہو اپنی زندگی میں. حالانکہ کسی کی زندگی مکمل نہیں ہوتی, لیکن اس میں مطمئن رہنا ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارا کے ذہن میں کئی سارے سوالات ہوں گے, ظاہر سی بات ہے جب اتنی دلچسپ شخصیت سامنے ہو. لیکن ایک بنیادی قسم کا سوال جو پھر میں بھول جاؤں گا وہ یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نارمل جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں سفر کرنا, پبلک پلیسز پر جانا, انہی سڑکوں پر چلنا, پھر کالج کا رخ کرنا, اسکول کا رخ کرنا اور یونیورسٹی کا رخ کرنا, یہ بتائیے کہ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی, ہم ہر بات کے لیے سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے, ریسپانسبلٹی ہم سب کی ہے. ایز اے سوسائٹی یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں کتنا شعور آپ دیکھتے ہیں عرفان صاحب ہمارے جو اسپیشلی ایبل لوگ ہیں, جسمانی طور خاص جو ہمارے دوست ہیں, ان کے تئیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے, اور جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے تو میں نے کافی سارے چیلنجز فیس کیا رائٹ فرام دا بگننگ. جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے مجھے لگا کہ آئی ایم ناٹ اے نارمل, میں ایک عام انسان نہیں ہوں, اور جو مختلف قسم کے لوگ مجھے ملے. دیکھیے خاص طور سے اگر میں پچھلے 3 سالوں سے بات کروں گا تو میں جموں کشمیر سے باہر بھی میں نے وزٹس کے 2-3 وزٹس, اور وہاں کا لوگوں کا رجحان بھی میں نے دیکھا, اور ان کا جو میرے تئیں جو ویوہار تھا وہ بھی میں نے دیکھا, یہاں کے لوگوں کا بھی ویوہار میں نے دیکھا. لیکن کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں, کافی سارا جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے سوسائٹی کے تئیں, یہ فیس کرنا پڑتا ہے ایک اسپیشلی ایبلڈ انسان کو. اس میں لوگوں کو زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں, بجائے کہ مطلب جو اسپیشلی ایبلڈ طبقہ ہے یہ بھی کسی حد تک بہت حد تک ذمہ دار ہے. دیکھیے آپ اگر یہاں سے باہر نکلیں گے سڑک کے چوراہے پہ آپ کو اس قسم کے اس اقسام کے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہ اسپیشلی ایبلڈ ہیں, لیکن وہ پریفر کرتے ہیں بھیک مانگنا, جس سے کہ ان کی ڈگنیٹی جو ہے, جس سے کہ جو اسپیشلی ایبلڈ طبقے کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بالکل پست ہو کے رہ جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. اور سماج پھر ان سب چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمارے طبقے کو اس نظریے سے دیکھتا ہے. جس طرح سے دیکھیے ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی, اگر ہم بات کریں ویکر سیکشن, ہم بھی اس میں آتے ہیں. ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کی یہ مطلب ریسپانسبلٹی ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ ویکر سیکشن بنے ہوتے ہیں. خاص طور سے میں اپنے طبقے کی بات کروں گا, اگر وہ سب چیزیں نہ ہو, اگر ہمارے طبقے نے بھیک مانگنا پریفر نہ کیا ہوتا, بجائے کہ وہ خود کے پیروں پر کھڑے ہوتے, کیونکہ اسپیشلی ایبلڈ ہمیں کہا گیا ہے کیونکہ ہم میں خاص صلاحیت ہے, جسمانی طور ہم خاص ہیں. اگرچہ ظاہراً کوئی عیب ہوتا ہے, کوئی نقص ہوتا ہے,
पैर में, हाथ में। परवरदिगार ने आपको कंपनसेट किया होता है, कोई ना कोई definitely, और सलाहियत दी होती है। लेकिन इरफान साहब, मैं बेसिकली वजाहतन चाहता था आपसे सुनूं कि जब हम आम लोगों की बात करते हैं, राह चलते चलते आपको सड़क क्रॉस करनी है या आपको बस में सफर करना है, जो लोगों के अंदर जिसके लिए हम माने जाते थे कि एक हमदर्दी का जज्बा आम लोगों में जो पाया जाता था, क्या वो बरकरार है कि तथमस का कमी पेशी? बिल्कुल बरकरार, बिल्कुल बरकरार है। जो इंसानियत के तई जो लोग मुजाहरा करते हैं, कहीं पे हेल्प की जरूरत होती है, मैं आपको बताऊंगा शुरुआत से अब तक, मतलब मैं कोई भी दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं था। तो बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार किया लोगों ने मेरे तई, बहुत ज्यादा इज्जत दी, इवन की कमेंट्री के इस फील्ड में, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, उससे कई ज्यादा मुझे मिला माशाअल्लाह। और मुझे लगा कि लोग कहीं ना कहीं मेरी हालत को भी देख के मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक यहां तक जितना मैं कामयाब हुआ हूं, तो इसमें लोगों की उस इज्जत अफजाई का भी बहुत वंडरफुल, बहुत खूब। जी, कमेंट्री के हवाले से बताइएगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप पहले से दिलचस्पी रखते थे कमेंट्री करने की, और या किसी से आपने सीखा, ट्रेनिंग ली? जी मैम, बहुत सारों ने इस सवाल पूछा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली, क्योंकि जब उन्होंने मेरी कमेंट्री सुनी तो काफी मुतासिर, प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल कमेंट्री लगती है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, बचपन में मैं काफी मतलब शौकीन था कमेंट्री सुनने का, चाहे रेडियो हो, इवन कि आज भी मेरे घर पे रेडियो है और मेरे साथ साथ रहता है। एंड आई वाज अ गुड लिसनर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उस बेसिस पे इवन कि जब भी भारतीय टीम के मैचेस हुआ करते थे, तो मैं कोई भी मैच मिस नहीं करता था, ऑन टीवी हो या रेडियो पे हो। तो मैं इन टच रहा बिल्कुल बचपन से लेके, मुझे काफी ज्यादा शौक बढ़ा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मतलब मुझे कमेंट्री के फील्ड में आना है और एक दिन मुझे कमेंटेटर बनना है। जब मैंने अपनी तालीम हासिल की तो काफी चैलेंजिंग था कि मैं एक सरकारी रोजगार, एक छोटा मोटा जॉब हासिल करूं और अपनी जिंदगी गुजारूं, क्योंकि मुझ जैसे इंसान के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है कि अपनी जिंदगी को किस तरह से सर्वाइव करे सोसाइटी में। तो ये सब चीजें काफी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि मेरे नजरिए से समाज आपको इस तरह से देखती है कि जब तक कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब ना हो, जब तक कि आपके पास एक बड़ा रोजगार ना हो, तब तक आप इनकम्प्लीट हैं। ये तो एक नॉर्मल इंसान की बात होती है, हम जैसे लोगों की तो बिसात भी नहीं है। हम तभी मुकम्मल हैं जब हमारे पास कोई अथॉरिटी है, जब हमारे पास कोई पोजीशन है, जब हमारे पास कोई जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, वो भी गवर्नमेंट बेसिस पे। तो ये बिल्कुल घर वालों ने भी मेरे जहन में डाल दिया था कि अगर आपको सरकारी रोजगार ना मिला तो आपकी जिंदगी जो है वो इनकम्प्लीट है, जिसको लेकर के मैं काफी बड़ा मतलब कंसर्न था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने काफी कोशिश की, इवन कि मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना, ये मतलब मैं चाहता था कि मैं ज्यादा तालीम हासिल करूं, ताकि कल किसी जब सरकारी दफातर में मैं जब जाऊं तो वहां पे उनको लगे कि नहीं, बंदा काबिल है, इसके पास इतनी डिग्रियां हैं, तो तालीमी काबिलियत है, तो ये इज एबल फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। सो उसके बाद जब मतलब बहुत सारे सरकारी दफातर से मैं मायूस हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे पास एक बड़ा चैलेंज था कि जो मैंने तालीम हासिल की, इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज करूं। क्या जो इंसान तालीम हासिल करता है वो खाली सरकारी रोजगार पाने के लिए हासिल करता है, या इसकी एक अंदरूनी एबिलिटी होती है, खास सलाहियत होती है, जो कि ये लोगों में अपने बल पर, अपने दम पर जो है वो दिखा सकता है और इसका फायदा उठा सकता है अपनी तालीमी काबिलियत का। तो मैंने ये चीज अपने जहन में रखी और ये सन 2021 की बात है, जब मैं इन सब चीजों से मायूस हुआ। समाज किस तरह से मुझे देखता था, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि मैंने ऑल ऑफ ए सडन, ये जिस तरह से सर ने बताया कि क्या इत्तेफाक था, मुझे लगता है कि इत्तेफाक था। अच्छा। तो क्योंकि बेसिक्स मुझे पता थे, गेम के बारे में जो नॉलेज होती है वो मुझे पता थी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा क्रिकेट देखी थी, खिलाड़ियों के बारे में मुझे काफी ज्यादा नॉलेज थी और मैं इस चीज को अब प्रेजेंट करना चाहता था। लेकिन जब मेरे मन में ये बात आई कि मैं एक कमेंटेटर बनने जा रहा हूं, मुझे कमेंट्री करनी है लोकल क्रिकेट मैच में, ये उस वक्त की बात है जब ये कोई पेशा था ही नहीं। आज काफी सारे लोग इसमें हैं, लेकिन उस वक्त की बात है जब ये पेशा था ही नहीं। मान लीजिए कि एक गुप्त अंधेरे कमरे में आपको एक दिया ढूंढना, फिर उस दिए को जलाना था, रोशन करना था, उस कमरे में रोशनी लानी थी। तो ये मेरे लिए उस तरह का चैलेंज था, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पहले बिगिनिंग में मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे अर्निंग हासिल होगी। जैसे कि मानो ऊपर वाले को मुझे इस राह पे लाना था। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरी लोकेलिटी में जो क्रिकेट ग्राउंड था, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पेज बनाऊंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जब मैंने ये फैसला किया और जब मैंने पेज बनाया, तो उसके बाद जब मैं
क्रिकेट कमेंट्री के लिए निकला, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, ना कोई माइक था, ना कोई ट्राइपॉड था, तो मेरे पास सिंपली एक फोन था। तो जब मैंने वो फोन वहां पे एक दोस्त से ट्राइपॉड उधार लेके वो फिक्स किया, तो मैंने जब कमेंट्री की, जब लोग यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, मैं क़त्ल कलामी के लिए माजरत खा हूँ। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और हम ज़रूर सुनेंगे, बल्कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको बड़ा तजुर्बा इस हवाले से कि हम सुने मुकम्मल तौर कि पहला तजुर्बा कैसा था इरफान साहब का, जब पहली मरतबा इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर वो लाइव विजुअल्स दिखाए और उसके साथ इनकी जादुई आवाज़ में वो कमेंट्री जो है व्यूअर्स तक पहुंची। हम वो पूरा किस्सा भी सुनेंगे और साथ साथ हम जानते हैं कि आपको इंतज़ार होगा कि इनकी कमेंट्री भी सुने, इनके उस खूबसूरत अंदाज में, निराले अंदाज में कमेंट्री भी सुनेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब इरफान अली भट्ट साहब, हु इज़ अ क्रिकेट कमेंटेटर। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्ट्स 39 डेंगू केसेस, प्रिवेंटिव measures suggested, and cyber criminals remain engaged in devising new devices to exploit vulnerabilities in online banking system. So collective efforts needed to curb such scams in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं असम्बली इंतखाबात के हवाले से आज के तमाम मकामी अखबारात में खबरें शाया हुई हैं और जिस अखबार का मैंने इंतखाब किया है इसकी सुर्खी सुनिएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन का बिगुल बज गया। 18 सितंबर से 3 मरहलों पर मुश्तमिल असम्बली इंतखाबात का ऐलान। वोटों की गिनती 6 अक्टूबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन पहले मरहले के तहत पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी। तीसरे मरहले में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में पोलिंग होगी। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। जस्टिस ताशी रबस्तम ने किश्तवाड़ में जिला अदालतों का मुआयना किया, अदालती अफसरान के साथ गुफ्तगू की। जी, अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा। LG एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स की पॉलिसीज फॉर JNK, कन्फर्स लैंड राइट्स टू डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऑफ POJKWP, अप्रूव्स कार्डर रिव्यू ऑफ JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रोजेक्ट युवा अप्रूव्ड। अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से। उमर सीक्स कॉन्क्रीट आइडियाज फ्रॉम कांग्रेस फॉर प्री-पोल अलायंस, अर्जेस ECI टू टेक नोट ऑफ रैम्पेंट ट्रांसफर्स इन जम्मू एंड कश्मीर अहेड ऑफ पोल्स। उर्दू अखबार की चंद सुर्खियां। हजरत शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स आज से अयाम मुतबरका की शुरुआत हो रही है। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले 33 इंतखाबी अफसरान के तबादलों और तकर्रियों के अहकाम जारी। 2 दिनों में 122 अफसरान के तबादले और तकर्रियां
और एक खबर की सुर्खी, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी IPS रैंक के सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले और तकर्रुरियां। सीनियर IPS ऑफिसर नीतीश कुमार नए CID सरबराह मुकर्रर, मकसूदुज्जमा नए इंचार्ज DIG नॉर्थ कश्मीर तैनात, बारामुल्ला और गांदरबल समेत 8 अजला के SSPs भी तब्दील। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, शोपियां में सड़क हादसे में 2 सरकारी टीचर जान बहक। जी और खेल शायकीन को आज के प्रोग्राम में खासी दिलचस्पी होगी, क्योंकि हम इरफान साहब से बात कर रहे हैं जो एक क्रिकेट कमेंटेटर है, और आज तो बनता है कि हम खेल सफ़े से भी चंद सुर्खियां पढ़ें। PM मोदी आस्क्स फॉर एथलीट्स इनपुट इन इंडियाज प्रिपरेशन टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। और एक सुर्खी इस अखबार की, यू आर ऑल अचीवर्स, PM मोदी टू इंडियाज पेरिस ओलंपियंस। और आखिरी अखबार है बल्कि मेरे पास है, और इसी की आखिरी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। राजिंदर सिंह तारा टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जमहूरियत की जड़ों को मजीद मजबूत करेंगे, अमित शाह। जी तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो आप तक पहुंची, और इरफान साहब वो दिलचस्प वाकया हमें सुना रहे थे कि पहला तजुर्बा कैसा था इनका जब इन्हें डेब्यू किया एज अ कमेंटेटर, बताइएगा। तो जब मैंने ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल फोन फिक्स किया, ये बात है 21 जून 2021 की, मुझे आज भी वो लम्हा याद है। राइट। तो जब मैं कमेंट्री करने लगा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही मतलब जिस तरह से मानो जैसे मैं पहले से ही प्रिपेयर था। ओके। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि पहली बार नए काम की शुरुआत कर रहा हूं। तो उस कॉन्फिडेंस ने मुझे काफी ज्यादा प्रिपेयर किया था पहले से ही। और जब मैंने कमेंट्री स्टार्ट की तो पहले मुकामी लोगों ने, जब ग्राउंड में लोगों ने सुना उन्होंने शेयर किया। अच्छा। जब गांव में बात फैली तो उन्होंने शेयर किया। जी। तो काफी ज्यादा जब मैं फिर मैंने मैच खत्म किया और जब मैं अपने गांव की तरफ सैर करने लगा तो मुझे इतनी पजीराई और इतनी हौसला अफजाई मिली, माशाल्लाह। तो मुझे कुछ अलग लगा और मुझे लगा कि मैंने आज कुछ ऐसा क्या करिश्मा कर दिया, क्या मतलब मेरे से हो गया कि लोग मुझे इतनी हौसला अफजाई देने लगे हैं। तो फिर ये सिलसिला चला और मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गया पहले ही। तो उसके बाद मैं रुका नहीं और जो मैंने ये सफर जारी रखा। पहले लोगों को वहां नहीं लगता था कि मतलब जो भी वो क्रिकेटर्स थे, जो भी खिलाड़ी थे, उन्हें लगता था कि ये कोई नॉर्मल काम कर रहा है जिसकी अभी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है सोसाइटी में जब आप कोई नया काम करते हैं उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं या रिकॉग्निशन मिले, रिकॉग्नाइज करें, जी, उसकी ऑथेंटिकेशन आपको सुनने वाले देते हैं कि आप वाकई ये इस काम के लायक हैं या नहीं। सही बात ये है। सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद मतलब तकरीबन 1 महीना में ऐसे ही चला क्योंकि कोई भी मुझे अर्निंग हासिल नहीं हुई थी और मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे शायद रोजगार बन जाएगा। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद मेरे मन में ये था कि एक दिन ऐसा आएगा, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे ये सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग आएगी। लेकिन इतना जल्दी ये हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया कि वहां हमारे पामपुर की जो टीम आई वहां पे, अभी भी आज मुझे वो वाकया याद है। उन्होंने सुना जब यहाँ एक क्रिकेट कमेंटेटर है वो कमेंट्री करता है और उसकी बड़ी दिलचस्प आवाज है और दिलचस्प कमेंट्री है, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को कि हम तब तक मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो कमेंटेटर यूर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात। मुझे फोन कॉल आई मैनेजमेंट की तरफ से और मैं वहां गया। जब मैं हस्ब मामूल मैंने ट्राइपॉड फिक्स किया और मैं कमेंट्री करने लगा तो इनके जो कैप्टन थे वो लैंग्वेज ट्रेनर थे। अच्छा। वो इस बात से मुझे वाकफियत नहीं थी, अगर शायद होती तो शायद मैं डरता क्योंकि मेरी डिग्री चाहते। सही। बिल्कुल। तो जो वो पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे उनका नाम गौहर अमान सर है। काफी एहतराम और इज्जत है मेरे दिल में उनके लिए। तो उन्होंने जब होल मैच में कमेंट्री सुनी, उसके बाद जब मैंने प्रेजेंटेशन की और जब मैन ऑफ द मैच में प्रेजेंट करने जा रहा था, ऑल ऑफ ए सडन वो आए, उन्होंने अपनी जुबानी कहा कि मैंने इस बंदे से जैसा टैलेंटेड बंदा कमेंट्री में कोई नहीं देखा। माशाल्लाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए लैंग्वेज ट्रेनर, अंग्रेजी सिखाते हैं। एप्रिसिएशन उनकी तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। जी, इवन कि वहां तक भी मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने 1000 रुपए जेब से निकाला और मुझे एज ए टोकन ऑफ लव, आपका पहला एजाज था, वो मेरा पहला एजाज था। मुझे लगा, मुझे ताज्जुब हुआ कि
इन्होंने मुझे पैसे क्यों दिए, मैं तो इसमें मतलब इस तरह से लेने के लिए नहीं निकला हूं, मुझे कुछ अलग सा लगा जैसे। तो मैंने कहा उन्हें कि मतलब सर इसकी जरूरत नहीं है, आप उन्होंने कहा नहीं ये आपका एजाज है, एज अ टोकन ऑफ लव है। अभी भी वो वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो वो जो 1000 रुपए मैंने लिया, जब मैं घर गया अपनी माँ को दिखाया कि ये मेरी पहली अर्निंग है, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये कहा जाए कि उस 1000 रुपए ने मुझे कमेंटेटर बनाया और उस 1000 रुपए से मुझे हौसला अफजाई मिली, पजीराई मिली, ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। माशाल्लाह। गांव से बाहर निकलना मेरे लिए काफी ये था चैलेंज। जब मैं गांव से बाहर निकला, मुझे इनवाइट किया गया, जब बात फैली, जिस तरह से कहते हैं कि वो मतलब आग की तरह बात फैलती है सोशल मीडिया पे, आजकल ऐसा दौर है, तो इसी तरह से लोगों ने मुझे सुना, शेयर किया। तो पूरे कश्मीर में पहले, और ऐसा कोई आज डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे मैं ना गया। और इवन कि अब पिछले 1-2 महीनों से जब से मेरे वीडियोस काफी वायरल हुए हैं, आज तक मैं बिहाइंड द कैमरा था, अब जब मेरे वीडियो सामने आ गए तो पूरे हिंदुस्तान भर से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे आया है, और मिलियंस ऑफ व्यूज उन वीडियोस पे। और इससे ये भी आया होता है कि सोशल मीडिया का कितना जोर है और कितना पावरफुल हथियार है ये, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। इस्तेमाल करते हैं, ये सही बात है। देखिए सर, जब आप किसी पॉजिटिव वे में जाते हैं, आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता है। तो इसी तरह से मेरी ये कहानी है। मैंने फिर पीछे मुड़ के, सबसे बड़ा मसला ये हो गया, मेरा रोजगार का मसला हल हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस चीज से पहले मेरी लगन थी कि मैं किसी सरकारी जॉब के पीछे था, वो मुझे हासिल हो जाए, आज मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है। अच्छा। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि अपने पेशे से मोहब्बत, मुझे अपने पेशे से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। हाल ही में मतलब इस साल मैंने 2-3 विजिट्स किए हैं जम्मू कश्मीर से बाहर नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। सूरत मुझे बुलाया गया है, जो हमारे इंडिया की दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, पैरा क्रिकेट खिलाते हैं। पहले जम्मू में नेशनल टूर्नामेंट हुआ, उसमें मुझे इनवाइट किया गया। उसके बाद सूरत गुजरात में नेशनल टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैं एज कमेंटेटर गया। और हाल ही में मेरी एक अच्छी जो पजीराई मिली है न्यू दिल्ली में, वहां पे जिस तरह से हमारे देश में IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वहां पे इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग जो है वो मुनक्किद किया गया था, जिसमें 8 स्टेट्स 8 फ्रेंचाइजीज ने हिस्सा लिया। उन 8 स्टेट्स ने मुझे सुना, शेयर किया। तो ये बात फैल गई पूरे हिंदुस्तान भर में, और इस तरह से मुझे मतलब मैं रुका नहीं फिर, और मुझे अपने पेशे से मोहब्बत हुई। इवन कि आज जो काफी सारा मीडिया मेरे घर पे भी आया इन दिनों, वहां पे अब अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं है। मतलब तकरीबन 300 से ज्यादा जो मैंने लोकल और ये नेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अब कमिटेड हूं आगे बढ़ने के लिए और इस टैलेंट को प्रेजेंट करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप कमेंट्री करते हैं? देखिए मैम, पहले जब मैंने शुरुआत की तो उर्दू लैंग्वेज सीखी, बिकॉज बीइंग अ उर्दू स्टूडेंट। और लेकिन उसके बाद जब मैं जम्मू कश्मीर से बाहर निकला, मुझे लगा कि रिक्वायरमेंट है हिंदी की, क्योंकि वहां उर्दू सुनने वाले लोग या बोलने वाले लोग ज्यादा हैं नहीं। तो मैंने इन सब चीजों को इक्वली आगे बढ़ाया और पैरेलल चलाया। बल्कि आप अंग्रेजी में भी आपकी कमेंट्री हमने सुनी, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। अब देखिए, अब जिस फन के हवाले से, जिस काम के हवाले से इतनी बातें हुई, हम लगातार बात कर रहे हैं 8:15 बजे से, तो अब जो हमारे देखने वाले हैं वो हमें कोस रहे होंगे, इनकी कमेंट्री हम कब सुनेंगे, तो थोड़ा सा सुनाएं। बल्कि मैं चाहूंगा अगर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी कुछ अरेंजमेंट हो पाए, अपने मोबाइल फोन से आप मैनेज करें तो वो भी चलाएं, ताकि एक बराबर वो फील आता है, इंसान आंखें बंद करके सुने आपकी कमेंट्री, तो ये लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो पर कोई प्रोफेशनल कमेंटेटर किसी इंटरनेशनल मैच की कमेंट्री हमें सुना रहे हैं। जी, यहां पर मुझे वो मैच याद आ गया जब 2003 का जो विश्व कप था, वर्ल्ड कप था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला था। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर थे और दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर के हाथ में गेंद थी। तो उस तरह का उन्होंने जब वो लगातार 3 गेंदों पर 3 अच्छे जो स्ट्रोक्स खेले, उन 3 शॉट्स का मैं जिक्र करना यहां पर पसंद करूंगा। वंडरफुल। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये काफी शानदार मुकाबला, जिसको कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है, और अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और घातक बल्लेबाज जो कि इस समय स्ट्राइक पर है, सचिन तेंदुलकर, जिनका मुकाबला दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज, लेथल गेंदबाज शोएब अख्तर से होने जा रहा है। तो इस तरह से यहां तैयार सभी फील्डर्स, एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, इसके अलावा लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट है और डीप बैकवर्ड स्क्वाड लेग लगाया गया है।
पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं शोएब अख्तर, उन्होंने दौड़ना शुरू किया है। पहली गेंद ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप में गेंद थी, सचिन ने कट किया ये शानदार अपर कट और गेंद पॉइंट के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक ये, हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इस गेंद में खासा रूम था, सचिन ने स्वीकारा और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार अपर कट और इस तरह से थोड़ा सा दबाव यहां शोएब अख्तर की गेंदबाजी पर आता हुआ, क्योंकि यहां इस समय जितने भी दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है और विश्व कप का मुकाबला, खासा दबाव रहता है दोनों टीमों के ऊपर। इस तरह से एक बार फिर से अब अगली गेंद किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा यहां से शोएब अख्तर का, क्या वो मजीद गति का इजाफा करेंगे इस गेंद में या नहीं। वेल तैयार हो रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए, और इस बार ये पैड्स पर गेंद थी, फ्लिक कर दिया है, शानदार फ्लिक शॉट और गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, कमाल का इस्तेमाल इसका, केवल कलाइयों का उपयोग किया और जब दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में। दैट वाज अ फैंटास्टिक शॉट एक्चुअली फ्रॉम सचिन तेंदुलकर एंड उनका जो आत्मविश्वास है मजीद इस फ्लिक शॉट से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पाकिस्तानी टीम के ऊपर खासा दबाव दिख रहा है और इस चीज से वो यहां जितना हो सके बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जो विकेट है वो खासी अहम है यहां दुनिया की किसी भी टीम के लिए, क्योंकि महान बल्लेबाज हैं और अभी तक काफी सारे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। वेल अब अगली गेंद या ये गेंद जो कि एक बार फिर से इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के तौर पर खेला, काफी शानदार स्ट्रेट ड्राइव ये और गेंद सीमा रेखा से बाहर। दैट वाज स्ट्रेट एज एन एरो फ्रॉम सचिन तेंदुलकर। व्हाट अ शॉट दैट इज। अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। मैंने पहले भी कहा कि 1-2 दफ़ा आपको सुना है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेज पर जो आपके वीडियोस वायरल हुए, ऐसा गुमा होता है कि किसी प्रोफेशनल कमेंटेटर को हम सुन रहे हैं, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मैच, किसी मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मुंतखब किया गया। हम उम्मीद रखेंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी असाइनमेंट्स भी मिलेंगी और आप अपने लोगों का, कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। एक वक्फे के लिए रुकेंगे। एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। इरफान साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कोई भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले क्या आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ ये भी चूंकि आपको अभी कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो हाउ डज इट फील और आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं? टू बी ऑनेस्ट, पिछले 1-2 महीनों से मुझे लगा कि मुझ में टैलेंट है। तब तक मैं ऐसे अपने आप को एक लोकली एक आम कमेंटेटर समझता था अपनी अर्निंग फुलफिल करने के लिए। लेकिन जब से पूरे हिंदुस्तान भर से आप कमेंट्स देख सकते हैं, सब लोग जानते हैं, अप्रिशिएट करते जी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझ में कमेंटेटर है। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया, जब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए कमेंटेटर, तो मुझे लगा कि मुझे इस दरिया में कूदना ही कूदना है, और आज मुझे लग रहा है कि किनारा मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने काफी कमेंटेटर्स को सुना, हमारे भारत के कमेंटेटर्स को सुना, फॉरेन कमेंटेटर्स को सुना। कमेंटेटर कौन है? उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो मैंने जो उनमें क्वालिटीज देखी, उनको मैंने अप्लाई किया और उन क्वालिटीज को लेकर मैंने काम किया। एक अच्छे कमेंटेटर में कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस पर मैंने काम किया। लैंग्वेज पे मैंने काम किया, तीनों लैंग्वेजेस एक साथ मिला के चलना,
तो ये काफी इफेक्टिव रहता है। जब कोई चौका लगता है, छक्का लगता है, विकेट गिरती है, जब इसमें आप थोड़ा सा अंग्रेजी टच देते हैं तो लगता है कि कुछ एक्साइटिंग हुआ है। और कमेंट्री अगर मैं कहूंगा कि जज्बात का खेल है। एग्जैक्टली मैं ये पूछने जा रहा था आपसे, ये सिर्फ आम बातचीत नहीं है, इसमें आपकी बात से उन जज्बात की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उन एहसासात की नुमाइंदगी होनी चाहिए। देखिए अजहर साहब, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन, किस तरह से आप वाकया लोगों तक पहुंचाते हैं। सही बात। यहां पे लगना चाहिए, मैंने सुना है एक बड़े कमेंटेटर से कि अगर कोई नाबीना इंसान भी कमेंट्री सुन रहा होगा तो उसको लगना चाहिए कि मैं मैदान में हूं, क्रिकेट के मैदान में, और फील कर रहा हूं, मैं हर किसी को देख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो है। जज्बात इसमें बहुत सारा मतलब रोल प्ले करते हैं। एक कमेंटेटर को लगना चाहिए कि उस बल्लेबाज के बजाय मैं ही वहां पे हूं। सही बात है, बिल्कुल। वो उसको फील करना है, क्योंकि बगैर कमेंट्री के क्रिकेट, जो लाइव क्रिकेट है, वो अधूरी है। एग्जैक्टली ये लोगों तक पहुंचाना है, ये कम्युनिकेशन है। कमेंटेटर इज अ ब्रिज बिटवीन द गेम एंड पीपल। ट्रू। तो इस चीज को लेकर मैंने समझा, ये आप अपने काम को, मैंने पहले कहा कि कितना आप अंडरस्टैंड करते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और किस तरह से लोगों को के सामने उसका तबसरा करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। इसमें लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, और उसके अलावा जो आपके पास अल्फाज के जखायर होने चाहिए। हाँ, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसको अहम चीज है जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है, और एक कमेंटेटर बाज की नजर वाला होना चाहिए। यकीनन इसमें जो इंटोनेशन है वो बहुत ज्यादा काम करती है कमेंट्री में। लाइक मतलब अभी अगर कोई चौका लगा, गेंदबाज दौड़ रहा है, अभी थोड़ा माहौल ठंडा है, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज ने बल्ला उठाया और एक बेहतरीन शॉट खेला, कमेंटेटर को राइज होना है। ट्रू। इसको अपने जज्बात को उभारना है। सही बात है। फिर वापस से इसको लैंडिंग किस तरह से करनी है, ये वो एक महारत है, वो हर एक के बस की बात नहीं है। इन सब चीजों ने मेरी कमेंट्री को बड़ा इफेक्टिव बनाया। ये सब बातें मैंने हालांकि अभी तक किसी कैमरा के सामने की नहीं है, बट यहां पे मैं बता रहा हूं कि इन सब चीजों ने मेरी कमेंट्री को बड़ा इफेक्टिव बनाया। बिल्कुल। और मेरी आवाज, सबसे बेहतरीन चीज जो है एक कमेंटेटर की आवाज अच्छी होनी चाहिए। आवाज, आपका तबसरा किस टोन पे आता है, आपका हाई कब होता है, लो कब होता है, तो ये सब चीजें बहुत बात तो सब करते हैं, लेकिन आपकी अदायगी किस किस्म की है? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप कब रुक के बात करते हैं, कब उठा के बात करते हैं, कब ठहर के बात करते हैं, उसी से आप मुनफरिद बनते हैं। और कमेंटेटर का ना थकना, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी के गले में उतनी ज्यादा बोलने की कैपेसिटी नहीं होती है। ट्रू, इंसान थक जाता है। बिल्कुल। और जुमला आप कहां से स्टार्ट करते हो, कहां पे खत्म करते हो, ये एक अदबी लिहाज से, क्योंकि कमेंटेटर अक्कासी करता है माहौल की भी, कमेंटेटर अक्कासी करता है लैंग्वेज की भी, और अगर आपको कोई तालिब इल्म सुनता है, एग्जैक्टली, उसे फायदा मिलना चाहिए। ट्रू। वो अपना वक्त जाया ना करे कमेंट्री की, जानकारी में इजाफा होना चाहिए और जानकारी लफ्ज़ सीखने को उसको मिले। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि ये लैंग्वेज का खेल होता है। इरफान साहब, इसमें एक और अहम बात है जिस पर हम जरा देर बाद आएंगे जरूर, वो ये कि वो जो हम टेलीविजन प्रेजेंटर्स के साथ या ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी मामला पेश आता है कि कभी कभार आप अटक जाते हैं। मेरे जो गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के बाकी कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, ये जो बाकी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के तालिब इल्म है, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के साथ वाबस्ता है, अटक जाते हैं। और वो महारत होती है, इरफान साहब से हम इस सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर आप कोई लफ्ज़ बोलना चाहते हैं, वो लफ्ज़ आपके जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन तब रुके बगैर चलना, वो महारत है। वो वाकई उन लोगों का काम है जिन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, जिन्हें हम एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। इरफान साहब से इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा। एक प्रोमो आप तक पहुंचा रहे हैं उस प्रोग्राम के हवाले से, जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, लोक रंग। इसके अलावा आज आप कौन सी फिल्म देखेंगे हमारे यहाँ से, उस हवाले से भी आप तक टाइमिंग वगैरह पहुंचेगी। तो आइए रुकते हैं और उसके बाद इरफान साहब से मजीद बातें करेंगे। पश्तो एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी शीरीन ज़बान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वतन दोस्त हो रति पुगमय का चिरणा है, हौरणा दी उमीन मां रावाड़
इस्तकबाल आपका एक दफ़ा फिर गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम के आज के शुमारे में मैं अभी इरफान साहब से बड़ा बेतकल्लुफ़ होकर भाई की तरह इनको समझा रहा था। मैंने कहा उर्दू में आप कमेंट्री करते हैं, इंग्लिश में आप कमेंट्री करते हैं, बहुत अच्छी बात और बहुत प्रोफेशनल आप दिखते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। मगर अगर अख पहल करियो जे कश जबान मज तुम कमेंट्री करान अख ओवर 2 ओवर या कुछ साथ पूरे मैच सो आह कंट्रीब्यूशन तुहद कश जबान हवाल तो मो कोर एक्सेप्ट दोप यह कर बह जरूर मे लगन 1-2 दो बह कर थोड़ा कोशिश कि बह कर अम हवाल प्रैक्टिस गर तो पत कर बह मज कोशिश कर ज्यादा क्राउड कशर आसन तो बह कशर पे कमेंट्री कर मो कोर वाद अच्छे उम्मीद कर वाद खिलाफी कि अच्छा बहुत अर्ज तुम कर इरफान साहब सठी महारत सज अगर कुछ जाए इंसान अटक्यो लफज गो मशित तत पे संभाल तत पे कवर कर तो युत मामल पेश बिल्कुल नहीं कहें अगर बह कत कर गोड़ पे जन मे कॉन्फिडेंस तम कॉन्फिडेंसन दुत मे जहन तम हवाल अटकन कह अत वन सर फ्लुएंसी यह जन लैंग्वेज मज जरूरी वोकैबुलरी ये सात तुम अल्फाज अवेलेबल तुम बिल्कुल बेझिझक तम इस्तेमाल कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेफिनेटली अकोई न कह बल्कि अकिस अल्फाज जाए गसन 4 अल्फाज यथ जन फ्लुएंसी वन यह अंदर दिमाग बना पाने जुमल सही पन्ने काबिलियत हिसाब मे कुस लफ्ज कित कन इस्तेमाल यह दिमाग बना अत फर्म अंदर युस अत तश्कील दिवान तो यम चीज आय मे जहन पेश इवन कि मतलब ये साथ में कैमरा फेस कोर मे मतलब जिस तरह से मैम से मैंने पहले कहा कि आई वॉज अ गुड लिसनर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा सुन मतलब बोलने वाला बनने के लिए अच्छा सुनने वाला बहुत जरूरी है। बिल्कुल डेफिनेटली तभी आपके दिमाग में वो सब चीजें जाती हैं और आप उन सब चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, देन आफ्टर उन सब चीजों को किस तरह से अपने मुंह से सवारते हैं लोगों के सामने। हमारा ये सवाल था कि आपके फेवरेट कमेंटेटर को। जी बिल्कुल, फेवरेट कमेंटेटर देखिए अगर मैं एक कमेंटेटर को फेवरेट बनाता शायद उनका असर मेरी कमेंट्री पे ज्यादा होता। सही है। जिस तरह से शेरो शायरी में जब कोई किसी की गालिब को मीर को इकबाल तो उनका असर साफ तौर से दिखाई दे, क्योंकि उर्दू स्टूडेंट रहा हूं इस तरह से इस वजह से मिसाल पेश करना बखूबी समझा। तो मैंने सभी कमेंटेटर्स को इक्वली समझा सुना। ज्यादातर मैंने भारतीय कमेंटेटर्स को ही सुना क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली ये सब कल्चर मेरी जुबान में आना चाहिए इंडियन कमेंट्री का। तो ज्यादातर मैंने हालांकि पहले मैं रेडियो कमेंट्री काफी ज्यादा सुनता था जिसमें से संजय बनर्जी की कमेंट्री में काफी ज्यादा पसंद करता था। उसके बाद आजकल के जो जी बिल्कुल आजकल के जो टीवी कमेंटेटर्स हैं, हर्षा सर हैं, रवि शास्त्री सर हैं, सिद्धू सर है और इस तरह से आकाश चोपड़ा सर है, ये सब बहुत बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हैं। और जो नासिर हुसैन है, माइकल होल्डिंग है, एन बिशप है, ये काफी जज्बाती कमेंटेटर्स हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मैं अलग अलग कमेंटेटर्स की मैंने अलग अलग क्वालिटीज को परखा और मुझ में क्या होना चाहिए उस सब पे मैंने बड़ा 1 मिनट है हमारे पास, लेकिन हम बिल्कुल ये चांस मिस नहीं करेंगे कि आखिर पर हम आपकी जुबान से कुछ और अल्फाज सुनेंगे कमेंट्री के। लेकिन ये बताइएगा मुख्तसरन कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट फ्यूचर प्लान्स पूरी तरह से वाज़ेह है मेरे और मेरे अज़ाइम काफी बुलंद है। मैं एक शेर से यहाँ पे अपनी जो हौसले वो बयां करना चाहूंगा। माशाअल्लाह, बताएं। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। मैं अपने आप को इंटरनेशनल कमेंट्री बॉक्स में देखना चाहता हूं क्योंकि लोगों ने मेरे तरी जो उम्मीदें जाहिर की, जो मुझे हौसला दिया, तो इस चीज को लेकर मैं अपने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सर्व करना चाहता हूं, इस टैलेंट को, इस काम को, ताकि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए और जो मेरा तबका है, स्पेशली एबल्ड तबका पूरे देश भर में, वो इंस्पायर होके अपने पैरों पे खड़े हो जाए बजाय कि वो सड़क के चौराहे पे भीख मांगे। बहुत अच्छी बात मुमकिन हो पाता। मैं माजरत खां अपने नाजरीन से, आपकी जुबान में इस प्लेटफॉर्म से और हम बात नहीं कर पाएंगे, नहीं आपकी कमेंट्री सुन पाएंगे, लेकिन इनके सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं जो आप सुन सकते हैं जब भी दिल करे। आप प्रोग्राम में तशरीफ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ बच्चों को रेसा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दी। उम्मीद हमारा इजाज़त भी तो खुदा। अल्लाह हाफिज़।